आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फुएंट्स ने। इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें, हमें थोड़ी जानकारी राइटर के बारे में भी होनी चाहिए। जीएल फुएंट्स का पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंट्स था, जिनका जन्म 17 नवंबर 1895 में हुएस्ट का वेराक्रूज मैक्स में हुआ था। जीएल फुएंट्स एक नॉवेलिस्ट और पोएट थे जो मैक्सिकन क्रांति और उसके प्रभावों के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों में से एक थे। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जीएल फुएंट्स अपनी युवावस्था में अपने पिता के जनरल स्टोर में अधिक से अधिक समय बिताया करते थे। वहां के क्षेत्र के भारतीयों और किसानों और मजदूरों के संपर्क में आए और वहीं से उन्हें आइडिया मिला और उन्होंने लिखना शुरू किया। इनके जीवन का वर्णन वो अपनी कहानियों में करने लगे। इस तरह धीरे धीरे करके वो एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट और पोएट बन गए। ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड जो है वो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट हुआ है। अ लेटर टू गॉड इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जीएल फुएंट्स। ये स्टोरी जीएल फुएंट्स की एक ब्रेन चाइल्ड है। इट encircles around a poor farmer named लेंचो। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटागनिस्ट है, जिसको कि हम नायक कहते हैं या हीरो बोलते हैं, वो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट हिज क्रॉप field was devastated entirely due to a natural calamity. एक किसान, एक गरीब किसान जो बहुत मेहनती हो, बहुत धैर्यवान हो और ईश्वर में आस्था रखता हो, वो केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करता हो, ऐसा था किसान लेंचो, जो पूरे समय अपने खेतों पर काम करता था, मेहनत करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उस नेचुरल कैलामिटी का क्या, जो अचानक ही उसके सपनों को बिखेर कर रख दिया। उसे पूरा भरोसा था कि उसके खेतों में कॉर्नफील्ड लहलहाएंगे। उसके खेत जो पूरी फसलों से लहलहा रहे थे, अचानक बारिश का ना होना उसके खेतों में एक बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आई और उसके पूरे परिवार को विदीर्ण करके रख दी। उसका परिवार बिखर गया, वो दुखी हो गया। और एक छोटी सी घटना जो एक पोस्ट ऑफिस में घटी, जिससे हमें पता चलता है कि लेंचो कितना इनोसेंट था, ईश्वर में कितनी आस्था रखता था। मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर के बारे में, अ लेटर टू गॉड, in which the author manages to captivate us by portraying the farmer's immense patience, diligence and absolute faith in God. बच्चों, उसके धैर्य और परिश्रम और अथक विश्वास, ईश्वर में जो आस्था थी, उससे इस स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ लाई। This story, in which Lencho is the protagonist, a hero, inspires you to have the same qualities as him that are essential in life. हमारे जीवन में भी ये तीनों गुण कितने आवश्यक हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। So the story teaches you to remain optimistic even when you are confronting difficult circumstances in your life. आपको पता है कि हमारे जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से नहीं मिल जाता, बहुत गुडी सा नहीं चलता। हमें बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लेंचो के जीवन में घटित हुआ। तो इस कैरेक्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें किस तरह विषम परिस्थितियों में धैर्य ना खोते हुए, परिश्रम करते हुए और ईश्वर में आस्था रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता हासिल होती है।
The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इस पैराग्राफ में आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, उसकी मीनिंग जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पेज पर क्रेस्ट की मीनिंग टॉप ऑफ अ हिल। उसी तरह से कुछ और डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जैसे कि डॉटेड। डॉटेड की मीनिंग है फुल ऑफ, FULL, फुल ऑफ। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा डाउनपोर। डाउनपोर, डाउनपोर की मीनिंग है हैवी रेन। उसके बाद आपको वर्ड मिलेगा इंटीमेटली। इंटीमेटली की मीनिंग है क्लोजली। Once you have understood all the meanings, it becomes easier for you to understand the summary of this paragraph. तो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा कि लेंचो का घर जो है वो उस वैली में एक इकलौता घर था और टॉप ऑफ द हिल, वो एक लो हिल था और उसके टॉप पर उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। वहाँ से क्या दिखाई देता था? एक नदी दिखाई देती थी और उसके खेत दिखाई देते थे जो डॉटेड विथ द फ्लावर्स। इट वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड हिज फील्ड वॉज प्रॉमिसिंग वेरी गुड हार्वेस्ट दैट ईयर। उसको पूरी उम्मीद थी कि उस वर्ष उसको बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है और पूरी तरह वो उस फसल को काटेगा, उसे बेचेगा मार्केट में और उससे बहुत अच्छी प्रॉफिट उसे होगी। पूरी मॉर्निंग लेंचो क्या किया, इसी इंतज़ार में ही वॉज गेजिंग द स्काई in the northeast direction. He was just gazing the sky and waiting for a downpour. Downpour किसको कहते हैं बच्चों? A good shower, एक अच्छी बारिश। तो लेंचो एक अच्छी बारिश का इंतजार करता रहा। Now we are really going to get some water woman. Who is woman here? His wife. He is talking to his wife and both of them in fact were waiting for a good shower, a good downpour. That morning, the woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, "Come for dinner." Right? Now, यहाँ जैसे कि गांव में एक सीन होता है जब कुछ किसान खेत पर जाते हैं, उनकी पत्नियां भी उनके साथ जाती हैं या वो घर में रहती हैं, घर और छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते हुए नज़र आते हैं। वैसा ही कुछ सीन यहाँ भी देखने को मिलता है। आपको इसमें ये पता चलेगा कि लेंचो की पत्नी ने उन बच्चों को बुलाया क्योंकि डिनर तैयार था। लेंचो, अब आप इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Lencho, who was a farmer, lived on the only house that was on the top of a hill. The hill was low-heighted. From there, a river and a ready-to-harvest cornfield were visible. Cornfield किसको कहते हैं? मक्के के खेत को। The field belonged to Lencho and he had the utmost confidence. उसको पूरा विश्वास था that the harvest would reap great profit that year. कि खेत लहलहाएंगे, वो फसल काटेगा और उस वर्ष उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। द ओनली थिंग ही अवेटेड वॉज रेनफॉल। अब ये सब किस पर डिपेंड कर रहा था? एक अच्छी बारिश पर। इन दिस होप ही स्पेंट एन इंटायर मॉर्निंग गेजिंग एट द स्काई। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरी सुबह वो प्रातःकाल वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा होकर आसमान को निहारता रहा। वेयर अ ड्रिजल वॉज एक्सपेक्टेड टू शावर ऑन हिज फील्ड। तो इस तरह आपने देखा
कि लेंचो अब तक अपने फसल के पास खड़ा है, फील्ड में खड़ा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और आसमान को निहार रहा है एक अच्छी बारिश की तलाश में। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग हमने आपको बता दी। यू मस्ट गेट दोज मीनिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ completely. Now I would put up some questions from you in my next video, so please get in touch with me.